आराधना, बहू, विनीता, विनीता, क्या तुम लोग सुबह 8 बजे तक एक कप चाय भी नहीं पिला सकती मुझे? जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। जेठानी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी अभी तो दीदी शायद उठी भी नहीं है। क्या? मेरी बड़ी बहू इतना देर तक कभी नहीं सोती। जाके देखो कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। मम्मी जी कमरे में जेठ जी होंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ अपना काम करो। बड़ी बहू विनीता ने अपनी सास के ऊपर ऐसा जादू कर दिया था। सास को लगता था कि घर का सारा काम मेरी बड़ी बहू ही करती है, पर क्या सच है, चलो देखते हैं। बड़ी बहू विनीता का आँख सुबह 8 बजे खुलता है। अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए। आज तो मम्मी जी बहुत सुनाएंगी। अब क्या करूँ? ठीक है, पहले तो नहा कर जाती हूँ, फिर देखती हूँ। मम्मी जी आपको चाय चाहिए क्या? तुम्हें क्या हो गया है? अभी उठ के आ रही है? नहीं मम्मी जी, मैं तो सुबह ही उठ गई थी। क्या? तो कहाँ थी अब तक? मम्मी जी वो मैं छत की सफाई करने चली गई थी। कल शाम को जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा बहुत गंदगी था, तो मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर ही इसकी सफाई कर दूँगी, और मैं छत की सफाई कर रही थी। चलो, किसी को भी तो घर का ध्यान है, साफ़ सफाई का ध्यान है। अच्छा किया तूने बरसात आने से पहले ही छत की सफाई कर दी। मैंने पी लिया है, जा तुझे पीना है तो पी ले। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आज सब्जी क्या बनेगा? क्या सब्जी है? सब्जी में परवल और बैगन होगा। ऐसा कर, आज न बेसन की सब्जी बना ले। ये परवल और बैगन खा खा के मेरा मन उब गया है। ठीक है मम्मी जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। बाहर निकल कर। बुढ़िया को बेसन की सब्जी खानी है। इतनी गर्मी में 2 घंटे लगेंगे बेसन की सब्जी बनाने में। इसको क्या है, बैठे बैठे ऑर्डर कर देती है। अपनी सास की मुंह पे तो विनीता कुछ भी नहीं बोलती थी, और ऐसे चालाकी से बात करती थी कि सास को कुछ समझ भी नहीं आता था। सास को अपनी बड़ी बहू की कोई भी गलती दिखाई नहीं देती थी, और सास अपनी बड़ी बहू का गुणगान करते रहती थी। आइए देखते हैं क्या मिलता है सासू माँ को बेसन की सब्जी। कौन बनाता है बेसन की सब्जी? छोटी क्या कर रही है? वो मैं अलमारी सेट कर रही हूँ। मम्मी जी ने कहा उनको तुम्हारे हाथ की बेसन की सब्जी खानी है। क्या दीदी, आज तो आपकी बारी है ना? मुझे क्या, मम्मी जी ने जो कहा है वो मैं कह रही हूँ। तुम्हें नहीं बनाना तो छोड़ दो, मैं जाती हूँ, परवल का सब्जी बना दूँगी। ठीक है दीदी, मम्मी जी ने कहा है तो रहने दीजिए, मैं बना दूँगी। आराधना सबके लिए बेसन की सब्जी बनाती है। जब आराधना अपनी सास की खाना निकाल कर सास को देने ही जा रही होती है, तभी जेठानी आ जाती है। आराधना तू किचन समेट ना, कुछ और काम कर ले दे, मैं मम्मी जी को खाना दे के आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी बेसन की सब्जी। अरे वाह बहू, एकदम जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही सब्जी बनाएगी। तुझे कैसे पता रहता है कि मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे कैसा खाना पसंद है? इतना अच्छा सब्जी कैसे बना लेती है? कुछ अपनी देवरानी को भी सिखा दे। मम्मी जी अभी उसके खेलने की उम्र है, अभी उसको खेलने दीजिए, मैं उसको सिखा दूँगी। आप इंजॉय करिए। वाह मेरी बहू, जुग जुग जियो। इतनी अच्छी सब्जी बनाई है ना, क्या बताऊँ। ठीक है मम्मी जी आप खाइए, मैं अभी आती हूँ। सारा काम देवरानी करती थी और चालाकी से सबका नाम जेठानी अपने ऊपर ले लेती थी। यह आराधना को पता चलेगा कि विनीता उसके साथ क्या कर रही है। नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप कब आई? अभी आई हूँ। अरे आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। बैठिए दीदी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये थोड़ा बर्तन सेट कर लो, अभी धोया है ना, थोड़ा सेट कर देती हूँ फिर। भाभी आप चाय लेके मम्मी के कमरे में आइए, तब तक मैं मम्मी के पास जाती हूँ। ठीक है दीदी। तभी बड़ी बहू विनीता भी वहाँ पे आ जाती है। नमस्ते दीदी, आप कब आई? बस अभी 15-20 मिनट हुए हैं। आप कहाँ थी? वो मैं बर्तन धो रही थी ना, इसीलिए मैंने नहीं देखा आपको। बर्तन धो रही थी? बर्तन तो छोटी भाभी धो रही थी। दीदी आपको कुछ चाहिए? हाँ छोटी भाभी चाय लेकर आ रही है अभी। तभी छोटी चाय लेकर आती है। मम्मी वो प्रेस कहाँ है? दो विनीता बहू रीमा को प्रेस दे दो, उसे अपने सूट आयरन करने हैं। अरे दीदी मेरे होते हुए आप क्यों करेंगी सूट आयरन? हाँ मुझे दीजिए, मैं कर दूँगी। नहीं भाभी आप सिर्फ आयरन ही दे दीजिए, मैं कर लूँगी। अरे नहीं मैं कर दूँगी, दीजिए आप।
अरे रीमा, जब विनीता इतना बोल रही है तो दे दे, वो कर देगी। मेरी विनीता बहू है ही इतनी अच्छी, मुझे भी कोई काम नहीं करने देती। ठीक है भाभी, ये लीजिए। कुछ देर बाद रीमा अपनी छोटी भाभी आराधना के कमरे में जाती है तो देखती है कि आराधना रीमा का सूट प्रेस कर रही होती है। भाभी, मैं तो आपको चाय के लिए बोलने आई थी। ये सूट आप प्रेस कर रही हैं? आपको बड़ी भाभी दे के गई? हाँ दीदी, आप ही ने कहा था ना छोटी भाभी को दे देने के लिए। भाभी, आप बहुत भोली हो, आपको पता नहीं चलता कि बड़ी भाभी आपके साथ क्या कर रही है। दीदी, मुझे सब पता चलता है, पर क्या करूं, मम्मी जी के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर दी है। मम्मी जी सिर्फ उनका ही नाम लेती है। मैंने एक बार मम्मी जी से कहने की कोशिश भी की थी, पर मम्मी जी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। तब से मैंने कहना ही छोड़ दिया। अरे भाभी, ऐसे मत छोड़िए। ऐसे क्यों छोड़ेंगे आप? सबक तो सिखाना पड़ेगा बड़ी भाभी को। इस काम में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको चाहिए? हाँ दीदी। तभी रीमा आराधना के कान में कुछ कहती है। मम्मी, वो आराधना भाभी आपको किचन में बुला रही थी। क्या महारानी मुझे किचन में बुला रही है? वो खुद नहीं आ सकती है बोलने? मम्मी, मैंने देखा आराधना भाभी आटा गूंद रही थी। वो शायद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उनको कुछ पूछना था आपसे, इसीलिए आपको बुला रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी। क्या पूछना है महारानी को? क्या बात है महारानी, तुम उठकर नहीं आ सकती यहाँ से? मम्मी जी, वो मैं मैगी की तैयारी कर रही थी। दीदी ने कहा था कि जल्दी से मैगी बना दीजिए। हाँ ठीक है, बोलो क्यों बुलाई है मुझे? मम्मी जी, मैं मैगी बना रही हूँ। आप मसाले वाली मैगी खाएंगी या सादी वाली? मेरे लिए सादी मैगी बना देना। मसाले वाली खाने से ना मेरा बीपी बढ़ जाता है। ठीक है मम्मी जी। आराधना सबके लिए मैगी बनाती है और मैगी परोस ही रही होती है, तभी जेठानी आ जाती है। अरे आराधना, तुम किचन समेट लो। हाँ, 2 मैगी मैं सबको देकर आती हूँ। ठीक है दीदी। मम्मी जी, ये लीजिए गरम गरम स्पेशल मैगी आपके लिए। क्या मैगी तूने बनाई है? हाँ मम्मी जी, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। मेरी वाली कौन सी है? क्या? मेरी वाली कम मसाले वाली कौन सी मैगी है? तभी विनीता हड़बड़ा जाती है, कभी इस मैगी में और कभी उस मैगी में झांकने लगती है। तभी आराधना आती है। मम्मी जी, ये वाली मैगी आपकी है। अब जिसने बनाया है उसे ही पता होगा ना कि कौन सी मैगी कम मसाले वाली है। क्या तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? जेठानी है तो कम से कम जेठानी का फर्ज ही निभा लिया कर। काम नहीं की है तो अपना नाम क्यों देती है? इतना मेहनत से वो सबके लिए काम करती है और सारा नाम तुम लूट के ले जाती हो। वाहवाही तुम लूट के ले जाती हो। रीमा और आराधना दोनों मुस्कुराते रहती है। आज विनीता का सर शर्म से झुक गया। वह मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई और सास ने अपनी छोटी बहू को, मुझे माफ़ कर दे बहू, आज रीमा ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता।